हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। आज मैं बात करने वाली हूँ इस बुक के बारे में, मास्टर योर इमोशंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। ये जो बुक है बहुत ही अमेजिंग बुक है। इमोशंस पे मास्टरी हासिल करने के लिए मस्ट रीड बुक है। हमारे इमोशंस को कौन सी चीजें इम्पैक्ट करती हैं? सबसे जरूरी चीज GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कहीं पर कचरा डालेंगे तो डेफिनेटली आपको बदबू ही आएगी। वैसे ही हमारे जो थॉट्स हैं ना, अगर हम अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स डालेंगे, हम उन नेगेटिव थॉट्स को कल्टीवेट करेंगे, हम नेगेटिव काम करेंगे, गलत काम करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें फील भी नेगेटिव ही होगा। वहीं अगर हमें पॉजिटिव फील करना है तो हम अच्छे काम करें, अच्छे थॉट्स क्रिएट करें, अच्छी हैबिट्स बिल्डअप करें, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। तो फिर कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो हमें पॉजिटिव या अच्छे इमोशंस फील करा सकती हैं? सबसे पहली चीज, हमारी जो स्लीप है उसका हम पर बहुत गहरा असर होता है। हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें लो फील होता है। तो हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। कम से कम जो हमारा 6 से 8 घंटे की नींद है वो हमें जरूर लेनी चाहिए। दूसरा, हमारी जो बॉडी है उसको हम यूज कर सकते हैं पॉजिटिव इमोशंस के लिए। एक तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें हैप्पी फील कराते हैं। दूसरा, आप इमेजिन करके देखिए, आप ऐसे स्लाउचिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, बिल्कुल उदास सा मुंह करके, तो आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर आप अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को, आप अपराइट होकर बैठ जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं, तो आपके अंदर इंस्टेंटली पॉजिटिवनेस और पॉजिटिव इमोशंस आपको फील होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप अपने जो पावर पोजेज हैं उनको यूज करेंगे तो आपकी बॉडी आपको पॉजिटिव इमोशंस फील करने में हेल्प करेगी। उसके बाद हम अपने थॉट्स को और अपने माइंड को कैसे यूज कर सकते हैं? इमोशंस को पॉजिटिव करने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन की हेल्प से हम अपने थॉट्स को ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि हम समझ भी पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग सोच पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन करने लगे तो आप हमेशा पॉजिटिव ही फील करोगे। बट हाँ, फिर आपको समझ में आएगा कि ये थॉट्स जो हैं ये आएंगे और चले जाएंगे। आपको इनके साथ स्टिक होने की जरूरत नहीं है। आप वर्ड पावर को यूज कर सकते हैं। आप जितने भी दिन में बातें बोलते हैं या अपने माइंड में जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, वहां पर आप नेगेटिव वर्ड्स की बजाय जब पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। आप विजुअलाइजेशन कीजिए, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूज कीजिए। बहुत ही पावरफुल टूल हैं जिनकी हेल्प से हम अपने ब्रेन को पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ग्रेटिट्यूड। आप जब भी ग्रेटिट्यूड के मोड में होते हैं तो कभी नेगेटिव या लो फील कर ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रेटिट्यूड और नेगेटिव इमोशंस दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव फील करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट थिंग है हाउ टू चेंज योर इमोशंस। हमारे जो इमोशंस हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं? सबसे पहली चीज कि हम किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, फिर हम उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करने के बाद खुद से कैसे हम उसको कनेक्ट करते हैं, एंड देन उसको कितनी बार हम रिपीट करते रहते हैं उस सिनेरियो को। वो तीनों चीजें मिलके बनाती हैं हमारे इमोशंस। तो अब इस इक्वेशन में हमारी जो इंटरप्रिटेशन है अगर नेगेटिव रहेगी तो हमारे इमोशंस डेफिनेटली नेगेटिव होने वाले हैं। अगर हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो पॉजिटिव रहेगी तो डेफिनेटली हमारे इमोशंस जो हैं वो पॉजिटिव आएंगे। तो हमें कोई भी सिचुएशन आती है, हर सिचुएशन में ये सोचना चाहिए कि यहाँ से मैं क्या सीख सकता हूँ और कैसे मैं ग्रो कर सकता हूँ, कैसे मैं इम्प्रूव हो सकता हूँ, या मुझे क्या लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है। तो जब इस तरह से आप हर सिचुएशन को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करना सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो ये इक्वेशन है इसमें आपको पॉजिटिव इमोशंस फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशन योर माइंड फॉर पॉजिटिव इमोशंस। हमारा माइंड जो है इसकी टेंडेंसी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा रहती है, तो हम इसको कैसे कंडीशन करें कि ये पॉजिटिव इमोशंस की तरफ ज़्यादा रहे, पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए हमें कुछ हैबिट्स क्रिएट करनी होती हैं जो हमें पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर करती हैं, जिससे हमें धीरे धीरे हैबिट हो जाती है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है कि हम हर सिचुएशन को पॉजिटिवली इंटरप्रेट। एक तो हमें खुद चूज करना होगा कि हम कैसे इमोशंस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हम फियर या सैडनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या हम जॉय और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं।
तो जिस तरह के हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इमोशंस, वैसे ही हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, वैसे ही हमें अपने काम करने होंगे, वैसे ही हमें अपने थॉट्स रखने होंगे। तो हमें खुद डिसीजन लेना होगा। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग विच इज गिवन टू यू बाय समवन एल्स, इट इज समथिंग विच इज क्रिएटेड बाय यू ओनली। तो आपके कंट्रोल में है, आप खुद ये सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा, हमें पॉजिटिव थॉट्स डिपॉजिट करने होंगे अपनी लाइफ में। जैसे ही कोई भी एक्टिविटी आती है, छोटी छोटी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करना स्टार्ट कीजिए। आपने रात को अलार्म लगाया, सुबह आप टाइम पर उठ गए, खुश हो जाइए। आपने जो भी छोटा सा कोई भी आप काम कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको खुश होना है। आपको पॉजिटिव इमोशंस धीरे धीरे आपके माइंड में जो है वो डिपॉजिट होते चले जाएंगे, इससे कि आपका माइंड पॉजिटिव रहना सीख जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातों को सुनिए। अच्छी चीज़ों को सुनेंगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ों को अपने अंदर डिपॉजिट करता चला जाएगा, और धीरे धीरे आपके पास एक पॉजिटिव इमोशंस का बैंक क्रिएट हो जाएगा। तो आपके पास जो भी चीज़ें होती हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो वही सब चीज़ें तो आपको मिलेंगी ना। सपोज़ आपका वार्डरोब है, उसमें जिस तरह के कपड़े आप रखेंगे, तो आपको कहीं भी जाना है पहनने के लिए, तो आप उन्हीं में से चूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हमारे माइंड में अगर हम पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन को डिपॉजिट करते चले जाते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब भी आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, टफ सिचुएशन आएगी या चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो आप उन्हीं थॉट्स में से तो आप निकाल के लाएंगे उसका सोल्यूशन। तो आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन मिलेगी और पॉजिटिव इमोशंस मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए पॉजिटिव इमोशंस को रोज फील करने की। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब डेली आप किसी पर्टिकुलर इमोशन को फील करते रहते हैं ना, तो आप उसी इमोशन को, वो टेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो आपके पास आए। रेनॉल्ड्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज को कुछ इस तरह से चेंज कर लिया था जैसे कि स्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड लोग रहते हैं, और कुछ टाइम वो प्रैक्टिस करने के बाद वो एक्चुअल में स्ट्रेस्ड हो गए थे। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि हमारे पास अगर कोई भी रीजन नहीं है ना स्ट्रेस्ड होने का, कोई भी नेगेटिविटी का रीजन नहीं है, बट स्टिल हम वैसे ही थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, नेगेटिव काइंड ऑफ थॉट्स, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो धीरे धीरे हम भी स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। तो अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। इसी पैटर्न को यूज करके पावर पोजेस यूज कीजिए, अच्छे अच्छे थॉट्स को क्रिएट कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा थॉट्स कंज्यूम कीजिए। अब जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको कैसे यूज करके आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको किसी से जेलसी फील होती है, तो जेलसी क्यों फील होती है? आपको लगता है कि कोई आपसे बेहतर है, तो वहां उस नेगेटिव इमोशंस को यूज करके आप खुद को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। आपको जो लगता है कि सामने वाले बंदे के पास जो भी कुछ है जिसके कारण आपको जेलस फील हो रहा है, तो आप वो अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए। यू मेक ए प्लान, यू अचीव दैट थिंग। तो इस तरह से ये जेलसी वाला फैक्टर आपको ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। आपको ये समझना जरूरी है कि दूसरे क्या सोचते हैं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं वो सब आपको नहीं समझेंगे। सब लोग जरूरी नहीं है कि आपसे प्यार करें, सब लोग जरूरी नहीं है कि आपको समझे, बट इट शुड नॉट बॉदर यू। लाइफ में सब तरह के लोग होते हैं। यू शुड इग्नोर एंड फोकस ऑन योर थिंग्स। दूसरा, जब आप अपने एक गोल पर फोकस रखते हैं ना, तो आपके लिए ये चीजें मैटर ही नहीं करती कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो दूसरों की सोच के बारे में सोचने की बजाय आप अपने गोल पर स्टिक रहिए और अपने गोल को अचीव करने पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने गोल पर फोकस्ड रहेंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल बॉदर ही नहीं करेंगी। सो दीज वर सम ब्यूटीफुल लर्निंग्स फ्रॉम दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल बुक। आई हाईली रिकमेंड कि आप इस बुक को जरूर रीड कीजिए। एंड एट द एंड ऑफ दिस बुक एक वर्कबुक शेयर की है ऑथर ने, उसका एक URL भी है जिससे आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो URL मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप फिल कर सकते हैं, जिससे जैसे आप ये रीड करते हैं बुक, हर चैप्टर के बाद ऑथर ने वो वर्कबुक के अंदर एक टॉपिक दिया है जिससे कि आप खुद को एनालाइज करके वो चीज़ें वहाँ लिख सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी ईगो क्रिएट करती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आपके सेल्फ इमेज को हर्ट करती हैं। फिर आप अपनी स्टोरी को दोबारा से लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत अच्छी ये वर्कबुक है जो आपको हेल्प करेगी अपने इमोशंस को समझने में और कंट्रोल करने में। सो आई हाईली रिकमेंड यू मस्ट रीड दिस वंडरफुल बुक। आपके इमोशंस को समझने में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में और उनसे खुद को ग्रोथ की तरफ ले जाने में यह बुक आपको हेल्प करने वाली है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी बुक के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।